कुछ दोस्त जंगलों में घूमने तो जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही वापस आ पाती है। ऐसी क्या बात थी जो सबसे छुपी हुई थी, और कौन था जिसकी वजह से बाकी लोग वापस नहीं जा पाए? आइए जानते हैं इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नोबडी स्लीप इन द वुड्स टुनाइट। मूवी की शुरुआत एक पोस्टमैन को दिखाते हुए होती है, जो जंगल के बीचों बीच बने एक घर में आया होता है। वो डोरबेल बजाता है, मगर घर में रहने वाली लेडी लाउड म्यूजिक लगाकर खून से सने कपड़े साफ कर रही होती है, जिस वजह से वो डोरबेल की आवाज नहीं सुन पाती। जबकि बाहर खड़े पोस्टमैन को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, जिसको देखने के लिए वो बेसमेंट की तरफ जाता है। लेकिन बेसमेंट में झांकते उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बेसमेंट में एक अजीब सा मॉन्स्टर क्रिएचर होता है। और जैसे ही पोस्टमैन पीछे मुड़ता है, वो क्रिएचर उस पर हमला करके उसको बेसमेंट में वापस खींच लेता है। अब यहाँ से सीन बदलता है और हमको 30 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब इस जंगल को कैंप एरिया के तौर पर यूज किया जाने लगा है। ये एक ऐसा कैंप एरिया था जहाँ मोबाइल और इंटरनेट के एडिक्ट बच्चों को लाकर उनकी आदतें छुड़ाई जाती थी। वैसे एक काफी इनोवेटिव तरीका है। इस बार यहाँ पर टोटल 50 बच्चों को लाया गया है और अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। कैंप मैनेजर बच्चों को समझाता है कि आप इसको एक हॉलिडे वेकेशन की तरह समझें और नेचर को एंजॉय करते हुए नए नए दोस्त बनाएं। ये सारी बातें करते हुए मैनेजर बच्चों से उनके मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप्स ले लेता है और समझाता है कि ये जीवन का सुनहरा मौका है, जहां वो अपने इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से हमको वही घर दिखाया जाता है जहां 30 साल पहले वो पोस्टमैन मारा गया था। हम देखते हैं कि बूढ़ी लेडी ने उस मॉन्स्टर के लिए हिरन का शिकार किया है, ताकि वो उस क्रिएचर की भूख मिटा सके और वो शांत रहे। मगर खाना डालते वक्त लेडी का पैर फिसल जाता है और वो सीधे जाकर बेसमेंट में गिर जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर उस लेडी को ही अपना शिकार बनाकर मार डालता है। क्रिएचर पहली बार उस बेसमेंट से बाहर आता है, जो देखने में काफी क्रीपी और मोटा होता है। जबकि दूसरी ओर सभी बच्चे नहा धोकर ट्रैकिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और वहीं पर हम जोजिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने हाथ की चोट पर पट्टी बांध रही होती है। इतनी देर में वहाँ पर एक फादर आते हैं और होली वाटर से बच्चों के फोन और लैपटॉप्स को बैप्टाइज करते हैं। सारी तैयारियां होने के बाद जोजिया और उसके 5 दोस्तों का एक ग्रुप अपनी जरूरत का सामान लेकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। ट्रैक पर जाते हुए 2 लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ते हुए एक लड़के को चोट लग जाती है। जोजिया उसकी मदद करती है, मगर तब तक जोजिया के दोस्त को एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है। आवाज लगाने पर सब उसे देखते हैं, जहाँ टीम लीडर उसको देखकर बताती है कि किसी जानवर का काम तो नहीं है, क्योंकि उस मरे हुए हिरन की काफी बुरी तरह से चीरफाड़ की गई थी। उसी समय जोजिया को जंगल में एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज की तरफ मुड़कर देखती है तो उसको एक डरावना हाथ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। खैर, उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सब लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं, जहाँ पर उनके टीम लीडर उनसे यहाँ इस कैंप में आने का कारण पूछते हैं। जहाँ एक लड़का बताता है कि वो YouTube पर नंबर 1 गेमिंग प्लेयर था और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी थे, मगर इन सब की वजह से मैंने अपनी बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। वहीं दूसरी ओर जोजिया का एक दोस्त चुपके से जंगल में बनी एक झील के किनारे पर स्मोक करने चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर में एक लड़की भी आ जाती है और वो आपस में बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रात ज्यादा होने की वजह से लड़की वहाँ से चली जाती है और वो लड़का अपनी जेब से मोबाइल निकालकर चलाने लगता है। दरअसल उसने अपना मोबाइल सबमिट ही नहीं किया था, मगर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस लड़के को पूरी तरह से मार देता है, जिसकी अगली सुबह एक बुरे सपने के साथ जोजिया की नींद खुल जाती है। और थोड़ी देर बाद टीम लीड के साथ बाकी सभी लोग भी आगे की ट्रैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर अभी तक उनका एक फ्रेंड गायब था, क्योंकि वो तो मॉन्स्टर के द्वारा मारा जा चुका है। इसीलिए सब लोग मिसिंग लड़के को ढूंढना शुरू कर देते हैं। टीम लीड 2 और लोगों के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगलों में चली जाती है और 2 लोग रुककर कैंप के पास वेट करते हैं। टीम लीड जमीन पर पड़ी चीजों और निशानों का पीछा करते हुए उसी मॉन्स्टर के घर तक पहुंच जाती है और घर में चारों तरफ ढूंढने के बाद उनको एक दरवाजा दिखाई देता है, जहां से वो लोग
बेसमेंट में चले जाते हैं और एक एक करके वो लोग नीचे उतरकर देखते हैं, जहाँ पर उनको अपने दोस्त की बॉडी दिखाई देती है। और बदकिस्मती से वो मॉन्स्टर भी घर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग भागने लगते हैं, मगर किसी तरह 2 लोग तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन टीम लीड अंदर ही रह जाती है और एज एक्सपेक्टेड वो मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। मारकर वो मॉन्स्टर उसका सर बाहर फेंक देता है, जिसको देखकर बाकी के दोनों लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी ओर झील के पास जोजिया का एक मेल फ्रेंड एक लड़की से बात कर रहा होता है और उसको बताता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे काम किए हैं, जिसके लिए उसे आज पछतावा होता है। ये बुरे काम किसी श्राप से कम नहीं है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और एक लोहे की रॉड को लड़की के सर के आर पार कर देता है, जिससे उसकी भी मौत तुरंत हो जाती है। अब ये सब देख डर के मारे वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और भागकर एक चर्च में पहुँचता है, जहाँ उसको वही फादर मिलते हैं जिन्होंने मोबाइल और लैपटॉप्स को बैप्टाइज किया था। लड़का फादर को सारी बात बताता है, मगर फादर उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करते और वो जोजिया के फ्रेंड को बेहोश करके चेयर से बांध देते हैं। होश आने पर फादर उससे कहते हैं कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग अपने जीवन में बहुत सारे बुरे और उल्टे सीधे काम करते हो और बाद में डर के मारे मन गढ़ंत कहानी बनाते हो। ये सारी बातें चली रही होती हैं कि तभी दरवाजे पर उन्हें किसी की दस्तक सुनाई देती है, जिसको देखने के लिए फादर बाहर जाते हैं। बाहर उनको वो मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसके बारे में जोजिया का फ्रेंड बता रहा था। फादर मॉन्स्टर को देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनको इन सब बातों पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ था। लेकिन तभी मॉन्स्टर फादर को पकड़कर पूरी तरह से मार डालता है और उन्हें एक ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे फादर की भी मौत हो जाती है। चर्च के अंदर बैठा जोजिया का दोस्त किसी तरह से खुद को रस्सियों से आजाद कर एक बॉक्स में छुप जाता है। धीरे धीरे लोग मारे जा रहे थे। जोजिया के कई सारे साथी गायब हो चुके थे, इसीलिए मदद ढूंढते हुए जोजिया और उसका दोस्त एक अननोन पर्सन के घर पहुंचते हैं और ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही पोस्टमैन है जो 30 साल पहले दिखाया गया था। पोस्टमैन जोजिया और उसके दोस्त को मॉन्स्टर की कहानी बताता है। दरअसल इन्हीं जंगलों में एक लेडी रहा करती थी, जिसके 2 बच्चे थे। इनका परिवार काफी खुश रहा करता था, मगर एक दिन आसमान से एक उल्कापिंड जंगलों में आकर गिरता है। दोनों बच्चे उस पत्थर को अपने साथ घर ले आते हैं और उसको बगल में रखकर सोने लगते हैं, मगर रात होते ही उस पत्थर में से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है, जो दोनों के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे दोनों के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। दोनों काफी शक्तिशाली और एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए बेसमेंट में रखा करती थी और उनके लिए शिकार किया करती थी। मगर एक दिन वो खुद उनका शिकार बन गई। यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक नहीं बल्कि 2 हैं। और अब ये कहानी सुनकर दोनों बच्चे फैसला करते हैं, अगर वो यहाँ से बचकर जिंदा वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने मरे हुए दोस्त का मोबाइल फोन हासिल करना होगा, तभी वो अपने लिए किसी प्रकार की मदद बुला सकेंगे। और बच्चे करते भी ऐसा ही हैं। जल्दी से भागकर वो उस घर तक पहुंच जाते हैं, जहां जोजिया अपने दोस्त को नाइफ देकर बाहर रुकने को बोलती है और खुद घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो किसी तरह मोबाइल तो हासिल कर लेती है, मगर भागते वक्त वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। मगर वो किसी कारण से जोजिया को नहीं मारता, बल्कि उसके नजदीक आता है। दरअसल उसको जोजिया पसंद आ गई थी, लेकिन इस बात से अनजान जोजिया डर से चिल्लाने लगती है और अपने दोस्त की आवाज सुनकर बाहर खड़ा लड़का अंदर जाकर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे नाराज होकर मॉन्स्टर उस लड़के पर ही हमला कर देता है और इसी झगड़े के बीच जोजिया को चोट लग जाती है और वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। बेहोश जोजिया को एक सपना दिखता है, जिसमें उसकी पूरी फैमिली एक कार से कहीं घूमने जा रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाकी सभी लोग तो मारे जाते हैं, मगर जोजिया के फादर बच जाते हैं, जो काफी तड़प रहे होते हैं और जोजिया किसी वजह से उनकी हेल्प नहीं कर पाती। जोजिया अपने होश संभालती है और सपने से बाहर निकलती है। सपने से उठते ही वो अपने सामने अपने फ्रेंड को तड़पते हुए देखती है, क्योंकि उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो जोजिया से विनती करता है कि उसके पेट से चाकू निकाल दे ताकि वो आसानी से मर सके। रोते हुए जोजिया चाकू को उसके पेट से निकाल देती है और उसके दोस्त की
वहीं पर मौत हो जाती है। जोसिया खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखती है। दरअसल ये सब उस मॉन्स्टर ने किया था क्योंकि जोसिया उसको अच्छी लगती है और वो उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन किसी तरह जोसिया चाकू की मदद से अपनी चेन को खोलकर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसे कुछ याद आता है। असल में उसकी फैमिली के एक्सीडेंट के बाद से वो डिप्रेशन में चली गई थी और हमेशा उदास रहने लगी थी। इवन अपने डिप्रेशन से बचने के लिए उसने सुसाइड करने का फैसला भी किया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। लेकिन आज यहाँ पहली बार वो अपनी बहादुरी दिखाती है और वहाँ पर पड़े मैशेट को उठाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो बेसमेंट से बाहर आती है जहाँ मॉन्स्टर सो रहा होता है। जोसिया उस मैशेट की मदद से उसे वहीं पर मार देती है, जबकि दूसरी ओर पोस्टमैन के घर के बाहर उसको कुछ दस्तक सुनाई देती है जिसको वो मॉन्स्टर समझकर मार देता है। लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि ये तो जोसिया का दोस्त है जो चर्च से यहाँ पर भाग कर आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से एक पुलिस वाला गुजर रहा होता है कि तभी वहाँ पर जोसिया आ जाती है और उसको सारी बातें बताती है। पुलिस वाला जोसिया को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सामने ही उसे मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरता है, जिसको जोसिया बहुत मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और नजदीक पहुंचते ही वो मॉन्स्टर जमीन से उठता है और अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसको 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे डरी हुई जोसिया पीछे से उतरकर खुद गाड़ी ड्राइव करने लगती है और बार बार उस मॉन्स्टर को टक्कर मारती है, जिससे वो दूसरा मॉन्स्टर भी मारा जाता है और जोसिया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। जबकि दूसरी ओर हम 2 शराबियों को देखते हैं जो उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ वैम्पायर्स को डांस करते हुए दिखाया जाता है। उन्होंने वहाँ पर एक लड़की को बांधा हुआ था। उस लड़की को बचाने के लिए एडम नाम का पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है। पुलिस ऑफिसर को देखते ही वैम्पायर्स उस पर हमला करते हैं, पर वो सबको एक एक करके मार देता है। एडम उस लड़की को बचा के वहाँ से ले जाता है, पर वो देखता है कि ये तो बस एक सपना है। जिसके बाद वो रेडी होकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। उसको वहाँ पर 2 आदमी दिखाई देते हैं जो काफी अजीब और घिनौने थे। अगर आपको याद हो तो इन दोनों को हमने पिछले पार्ट में भी देखा था, जो वही दोनों मॉन्स्टर भाई हैं और ये जिंदा बच गए थे, जिनके साथ उसको जोसिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसको हमने पिछले पार्ट में भी देखा था, यानी ये भी बच गई थी। वो सार्जेंट से पूछता है कि ये तो अजीब आदमी और ये लड़की कौन है, जिस पर सार्जेंट उसको बताता है कि ये लड़की बोल रही है कि आसमान से एक उल्का पिंड आकर गिरा, जिसकी वजह से ये ऐसे हो गए। इन दोनों आदमी ने उस पर अटैक करने की कोशिश भी की थी। ये बात सार्जेंट को बहुत अजीब लगी, इसीलिए उसने तीनों को हथकड़ी लगा दी। सार्जेंट उनको लेकर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जिससे जोसिया डरने लगती है, पर सार्जेंट जबरदस्ती उसको घर के अंदर ले जाते हैं। वो उसे कुछ पूछ पाता, इतने में उसका पेट खराब हो जाता है, जिससे उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। सार्जेंट जाते वक्त जोसिया को बेड से बांध जाता है। जोसिया देखती है कि उसके बेड के नीचे उल्का पिंड का टुकड़ा है जो पिघलकर उसके अंदर घुस जाता है। सार्जेंट वापस आता है और देखता है कि जोसिया वहाँ पर नहीं है। वो उसको ढूंढता है, तभी अचानक जोसिया उसके ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि सार्जेंट की आधी बॉडी कटी हुई है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। वही पुलिस स्टेशन में वेनेसा और एडम को दिखाया जाता है, जो सार्जेंट का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत लेट हो गए थे। एडम सार्जेंट का कॉल ट्राई करता है, पर उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता और जब काफी समय के बाद कोई जवाब नहीं आता तो वेनेसा एडम से कहती है कि तुम सार्जेंट को देख कर आओ। एडम अकेले जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वेनेसा को उसके साथ जाना पड़ता है। वो दोनों उस जगह पहुंचते हैं और वहाँ सार्जेंट की हालत को देखकर काफी डर जाते हैं। एडम तो भागने की कोशिश करता है, पर वेनेसा जाने से मना कर देती है और कहती है कि हमको जोसिया को ढूंढना होगा, वो लोगों के लिए खतरा है। एडम काफी ज्यादा डरा हुआ था और कहता है कि हम दोनों ये नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वेनेसा डिफेंस फोर्स को मदद के लिए बुलाती है। उसी दौरान हम कैंप के मालिक को देखते हैं जहाँ जोसिया रुकी थी। उसी वक्त वहाँ की लाइट चली जाती है और वो इलेक्ट्रिक बोर्ड चेक करने जाता है। वो उसको ठीक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी जोसिया वहाँ पर आकर उसके मुंह को इलेक्ट्रिक बोर्ड में घुसा देती है। देखते ही देखते उसका पूरा मुंह जल जाता है और वो यहीं पर नहीं रुकती, उस आदमी के पेट पे हाथ डालकर सारी अंतड़ियां निकाल लेती है और उस आदमी की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि डिफेंस फोर्स के 2 आदमी जो पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर जंगल में जा रहे होते हैं, वहीं वो लोग जब जंगल में ट्रैप पे जा रहे होते हैं तो वेनेसा को
जंगल में किसी के होने का एहसास होता है। वेनेसा वहाँ पर एक पत्थर फेंकती है और वहाँ से एक जानवर निकलकर ट्रैप की तरफ आता है, जिससे वो ट्रैप बंद हो जाता है और स्लेविक के दोनों हाथ कट जाते हैं, जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। एडम तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। वो लोग बहुत मुश्किलों से स्लेविक को जंगल से बाहर लेकर आते हैं, जहाँ का नजारा तो और भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि एम्बुलेंस की हालत बहुत खराब थी। उसमें जितने भी लोग थे उन्हें बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। तभी एडम को जोसे दिखती है, जो कि बहुत खतरनाक दिखाई दे रही थी। एडम उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत सब लोगों को वहाँ एक कमरे में ले जाता है। तभी उन्हें उस कमरे की अलमारी से कुछ आवाजें आने लगती हैं, और जब वो उस अलमारी को खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर कैंप ओनर की वाइफ जेन होती है। जेन बहुत खुश होती है कि अब उसकी जान बच जाएगी। वहीं स्लेविक का खून काफी बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर उसका भाई बहुत गुस्सा होता है। उसको लगता है कि इन सब का जिम्मेदार एडम और वेनेसा है। अब एडम सबको समझाता है कि उन्हें जोसिया को पकड़ना होगा, इसलिए वो सब प्लान करते हैं और जेन को चारा बनाने को कहते हैं। जेन बहुत डरी हुई थी, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोसिया मैरियस के पास पहुंचती है और उसका दिल निकाल लेती है, जिसकी वजह से मैरियस की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जोसिया हवा में उड़ते हुए आती है और जेन पर अटैक करती है। हालांकि वेनेसा उसे बचने के लिए उस पर गोले चलाती है, पर एडम समझ जाता है कि वो जेन को नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए वो वेनेसा को केबिन में ले जाता है, जहाँ जोसिया भी दरवाजा तोड़कर जेन का सर लेकर वहाँ पहुंच जाती है। ये मंजर काफी खतरनाक था। यहाँ वेनेसा इतना ज्यादा डर जाती है कि वो एडम को जोसिया के पास धक्का देकर एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब जोसिया अपने मुंह से एक खतरनाक सा टेंटिकल निकालकर एडम के मुंह में डाल देती है, जिसके बाद वो एक एलियन में बदल जाता है। एडम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एडम उससे पूछता है, जिस पर जोसिया बताती है कि जो कुछ भी उसके अंदर था, यानी कि उस उल्कापिंड के टुकड़े जिससे वो एक क्रीचर बन गई थी, वो सब उसने एडम के अंदर भी डाल दिया है। वो दोनों अब एक क्रीचर बन चुके हैं। उनका काम अब सबको मारना है। पहले तो एडम इसके लिए नहीं मानता, पर जोसिया उसको कन्विंस करती है और कहती है कि तुम जिसको सबसे पहले मारना चाहते हो, हम उसको ही मारेंगे। जिसके बाद वो एक आदमी के घर जाते हैं। जोसिया पूछती है कि तुम इस आदमी को क्यों मारना चाहते हो। तब एडम कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। पहले तो एडम उससे डरता है, लेकिन बाद में वो घर में घुसकर बुरी तरीके से उसको मार देता है। अब उन दोनों को इस काम को करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जोसिया एडम से कहती है कि हम अपने दोनों आदमियों को भी पुलिस स्टेशन से छुड़वा लेते हैं। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन दोनों आदमियों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था बाहर आने में। वहीं वेनेसा आ जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है, जिसको देखकर एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसको तो मैं अकेले ही हैंडल कर लूंगा। एडम वेनेसा का गला दबाने लगता है। जोसिया एडम से कहती है कि तुम इसको जान से मार दो, पर एडम ऐसा नहीं कर पाता, जिसको देखकर जोसिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको धक्का दे देती है, जिसके बाद वो खुद वेनेसा की पूरी खाल खींचकर निकाल देती है। इस वक्त जोसिया इतने गुस्से में थी कि वो लगातार उस पर वार करती है और उसका मुंह कुचल देती है। वो एडम से कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हालांकि एडम उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोसिया कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो वेनेसा को मार देते। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जोसिया बाहर जा ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। स्पेशल फोर्स एडम को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसी दौरान हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहां एक मॉन्स्टर को स्टेशन के अंदर से एक ग्रेनेड मिल जाता है, जिसका पिन वो निकाल देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जिसके बाद स्पेशल फोर्सेस एडम को ही बंदी बनाकर ले जाती है। जिसके अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट एडम पर रिसर्च कर रहे हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि नोबडी स्लीप्स इन द वुड टुनाइट की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।